सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ज़िले में, ख़ासतौर पर मैं झंग की बात करूंगा, चनियोट की बात करूंगा। वहां पर हमारे डिवीज़न में क्या सूरत हाल बनी हुई है और यहाँ पर जिन दो अजला की मैंने बात की, झंग की और चनियोट की, ख़ासतौर पर वहाँ पर सैलाबी पानी की वजह से और सैलाब की वजह से किन ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं तारीख़ की तरफ जाता हूँ, अपने इन अजला को देखता हूँ, अपने इलाके के लोगों को देखता हूँ, तो मैं 1973 की बात करता हूँ, 1992 की, 1996 की, 2006 की, 2010 की, 2014 की बात करता हूँ, जब यहाँ पर सैलाब आए। हर दफ़ा यहाँ पर हुक्मरानों ने बड़े बड़े वादे किए कि हम सैलाब की तबाहकारियाँ रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम करेंगे। मुझे 2014 का वो सैलाबी पर मुख्तलिफ अजला के दौरे पर तशरीफ़ लेकर गए थे और हमारे डिवीज़न में भी उनका दौरा हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि हेड तरीमों की तोसी की जाएगी और यहाँ पर बिल्कुल उसके जो दरवाजे हैं 51 से बढ़ाकर 64 कर दिए जाएंगे। पुश्ते मजबूत करने की बात की गई थी। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह तजवीज़ दी थी कि एक ऐसी कौमी कमेटी कायम की जाए जो सैलाब की तबाहकारियों को रोकने के लिए काम करे। लेकिन इस बरस भी जब मैं अपने इलाके के, अपने फैसलाबाद डिवीज़न के, अपने झंग के, अपने को देखता हूं, मैं अपनी तहसील 18 हज़ारी की तरफ देखता हूं, मैं उसके मौजा घगियाना की तरफ देखता हूं, जहां अब तो पिछले 4 बरसों से हर मरतबा सैलाब आ रहा है और उस सैलाब की वजह से वहां के हमारे जितने भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। पहले तो 2-4 बरस के बाद सैलाब आया करता था और एक उम्मीद पैदा हो जाती थी कि इस बरस अगर फसल जो है तबाह हो गई तो अगली बरस फसल से हम फ़ायदा उठा लेंगे, हमें ज़्यादा मुनाफा हासिल हो जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। लेकिन अब तो 3 साल से शायद ही कोई ऐसी फसल हो जो वहाँ पर बची हो। बात करेंगे झंग में और चनियोट में जो सैलाब की मतवक्को सूरत हाल है वो क्या है। ज़िला भर के जो मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं, एमरजेंसी कैंप जो हैं वो कितने फ़ाल हैं, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की सूरत हाल क्या है, ज़िले इंतज़ामिया क्या इकदाम कर रही है, सूबाई हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और इन तमाम में अब भी हमारे शहर के लोगों को क्या ख़तरात हैं। तो इस पर बात करने के लिए बहुत ही मशहूर हूँ हसन अली, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं झंग सिटी के, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन सिटी 41 में वक्त देने के लिए। वसीम अहमद ब्यूरो चीफ़ हैं चनियोट सिटी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ अयूब खान बलोच, जो कि DCO चनियोट हैं, उनसे। उन्होंने पानी जो आना है सारे का सारा पहले उनकी तरफ आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस वक्त भी कोई इतनी हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है। झंग के लोग जो हैं, चनियाउट के लोग जो हैं, मुख्तलिफ अफवाहों का शिकार हो रहे हैं। इस बात का अंदेशा बयान किया जा रहा है कि इस मरतबा का सूरत हाल है में, आपके पास इतरात क्या है और आपके इकदाम क्या हैं? चनियोट जो डिस्ट्रिक्ट है वो 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है और दरियाए चनाब का जो पानी है वो साइमल्टेनियसली 2 तहसीलों में एंटर होता है। जी। चनियोट में जो पहला मौज़ा आता है उसे कहते हैं हरसा शेख, और दूसरी तरफ जो अक्रॉस द रिवर इधर चनियोट वाले मौजे में भी रिलीफ कैंप किया हुआ है और उधर तहसील लालिया में जो है लंगर मखदूम में भी रिलीफ कैंप किया हुआ है। तहसील लालिया में इस वक्त 4 हमारे रिलीफ कैंप फंक्शनल हो चुके हैं, हमने उनको विज़िट कर लिया है। वहाँ पे अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ पे लाइफ स्टाफ के मेडिसिन मौजूद है, वहाँ पे 1122 का अमला मौजूद है, सिविल डिफेंस, रेवेन्यू, पुलिस, महकमा सेहत, लाइफ स्टाक, तमाम डिपार्टमेंट्स का अमला वहाँ मौजूद है और अद्वियात मौजूद हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल को निपटने के लिए अमला मौजूद है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है, मैं आपका हिस्ट्री के मुताबिक जो 2013 में 3,83,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरा था, रेला गुजरा था,
तो 125 मवाज़ियात के जो देहात हैं उनको उसने हिट नहीं किया था, सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड जो है, फसलें जो हैं वो उनको डैमेज किया था। इस दफ़ा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त 1,83,000 क्यूसेक पानी जो है चनियोट पुल से गुजर रहा है, रेला पानी का, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3,10,000 या 15,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी यहाँ से इस वक्त नहीं गुजरेगा, क्योंकि हेड कादराबाद से पानी जो है वो रिसीड होना शुरू हो गया है। और ये इस रेले से कोई किसी आबादी को जो है, पॉपुलेटेड एरिया को कोई ख़तरा नहीं है। ताहम जो जो सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में जो हमारे खेत हैं, वो अगर उनमें से पानी गुजरेगा तो मैंने ये सर्वे करवाया, ज़्यादातर क्रॉप जो है वो गन्ने की क्रॉप है और पैडी की क्रॉप है, और दोनों किस्म की क्रॉप के लिए ये फ्लड दरिया का पानी जो है, ये फ्लड का पानी जो है वो बहुत यूज़फुल है। इससे लैंड फर्टाइल हो जाएगी, सच कोई ख़तरा नहीं है। हम इस हंगामी सूरत को निपटने के लिए हमारे पास अमला मौजूद है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर खतरा, आबादी को खतरा कोई नहीं है। यूब साहब, तो एक खुशखबरी वाली बात है, और यकीनी तौर पर जो फसलों को नुकसान होगा उसके लिए भी समरी अरसाल की जाएगी सूबाई हुकूमत को यहाँ से, कि उनके नुकसान को भी पूरा किया जाए, क्योंकि हर बरस जो है नुकसान होता है, और उससे जो है अब तो हमारे इलाके के जो किसान हैं उनकी तो कमर टूट कर रह गई है। जी नजीम साहब, जो भी क्रॉप अगर डैमेज होती है हम उसको ऑनेस्टली उसका सर्वे करेंगे, और ज़िम्मेदार जिसका जितना भी नुकसान हुआ उसको हम वर्कआउट करेंगे, और हम हुकूमत पंजाब को जाएंगे और उसकी कंपनसेशन हस्बे साबक की तरह वो भी कंपनसेशन उसकी पे की जाएगी। लेकिन दिनों से जो है बारिशों के हवाले से भी खराब हो रही है। साड़ मुराद वाला की मैं बात कर रहा हूँ, जो बारिश का पानी सीम नाला से बाहर आया, वहां पर भी 200 से जायद घर जो थे वो मुतासर हुए। कई किलोमीटर अराजी जो थी ज़ेर आब आ गई, भगड़ा कॉलोनी, वहां पे लोगों की शिकायत हुई। तो अगर उस वक्त कोई इंतजामिया जो है एक्टिव नहीं हो सकी, अयूब साहब, तो कैसे कह लिया जाए कि आप बाकी इतने ज्यादा एक्टिव हुए हुए हैं, मुतहरिक हुए हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नजम साहब, बात यह है कि मैं जो पानी की मौजूदा क्वांटम ऑफ वाटर है उसको मद्देनज़र रख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2013 में मैंने पहले अर्ज़ किया कि 3,83,000 क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजरा था। तो इस वक्त हम इस साल अब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ये जो पानी है ज़्यादा से ज़्यादा 3,20,000 क्यूसेक से ज़्यादा यहाँ से रेला नहीं गुजरेगा, क्योंकि जो पानी 4 लाख क्यूसेक उधर से हेड कादराबाद से आया, वो पानी स्प्रेड हो चुका है, और स्प्रेड होने के बाद ये इससे ज्यादा पानी यहाँ से नहीं गुजरेगा। सबका हिस्ट्री के मुताबिक, सबका जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक, हरसा शेख में तो पानी आ चुका ना, कोई ज्यादा नुकसान होने का खतरा नहीं। जो इस वक्त पानी आ चुका है या जो पानी का रेला गुजरने की हम तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह कोई जो विलेजेस आबादी हैं वो अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन हरसा शेख में अगर वो जितनी भी नुकसान हुआ वो हम इंशाल्लाह ईमानदारी से उसको हम वर्कआउट करेंगे, और उस जितना भी जिम्मेदार का लॉस हुआ उसको एक एक पैनी जो है वो हम इंशाल्लाह पे करेंगे। लेकिन हरसा शेख में तो पानी आ चुका ना? हरसा शेख में मैंने खुद विजिट करके आया हूँ। हरसा शेख से अभी तकरीबन ये कोई 6 किलोमीटर दूर दरिया पानी बंद से दूर है। 5-6 किलोमीटर मैं खुद विजिट करके आया हूँ। मेरे साथ पूरी मेरी टीम थी, मेरे एसी असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट थे, मेरे साथ पूरा 1122 की डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर थी, मेरे साथ मीडिया था, मेरे साथ वसीम साहब थे आपके सिटी 41 वाले, ये इस चीज़ के विटनेस हैं कि पानी जो है इस वक्त हरसा शेख से जो बंद है वहाँ से मोर देन 6 किलोमीटर अवे है। अभी पानी जो है बिल्कुल दरिया के बेड में चल रहा है। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर वसीम के साथ, वसीम मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडियोज में मौजूद हैं सिटी 41 के। मैं वसीम की तरफ ही चलता हूँ। वसीम, क्या सूरत हाल है? जिस तरह यूब साहब जितने इंतजाम बता रहे हैं और खतरात इतने ही कम है जितने बयान किए जा रहे हैं। नो डाउट के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से भरपूर इंतजाम किए गए, लेकिन जो हरसा शेख में नहर का पानी जो था वो 200 से ज्यादा देहात जो उन्होंने पिछले दिनों में जो ज़ेरे आब को कोई
नहीं गया। इवन के वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए गए। वहाँ पर शायद आप पिछली रिकॉर्डिंग दिखवाएं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत से देहात ऐसे थे कि जो बेचारे खुद अपनी मदद आपके तहत अपनी चारपाइयाँ बाहर लेकर आ रहे हैं, अपना जो बचा कुचा सामान था वो उन्होंने बाहर उठा के, कि मतलब सोने की जगह बन जाए जहाँ पर बच्चे बैठ सकें, फैमिलियाँ बैठ सकें, इतनी सूरत हाल थी। आज इन्होंने उस जगह का विजिट किया है, तकरीबन सारा विजिट करके आए हैं। मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वहाँ पर अब जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है, ये बात ठीक है इनकी। लेकिन पिछले दिनों का अगर हम पिछली बात करें तो वो था। अब इंतजाम जो हैं कि आज बात कर रहे हैं, डीसी साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, 1,82,000 क्यूसिक जो पानी है वो इस टाइम इलाके हैं, इसमें तीनों तहसीलें हैं, जो 2 तहसीलें जो बिल्कुल साथ लगती हैं, उसके साथ हैं, तकरीबन 14 के करीब देहात ऐसे हैं तीनों तहसीलों के जो बिल्कुल दरिया के करीब लगते हैं, जिनमें कोट अमीर शाह है, लंगर मखदूम है, अहमद नगर है, चनाब नगर है, इसके अलावा झंगड़ गलोत्रा जो है। और अगर बात करें चनियोट, तहसील चनियोट की, तो उसमें भी कुछ गांव हैं जिसमें हरसा शेख जो टॉप ऑफ लिस्ट है, जो डीसी साहब ने बताया। इसके अलावा रियाजाबाद भी उसके करीब है, बख्शी वाला है, और मोजा आसियाँ जो है वो इसी में इफेक्ट होता है। जो मौजा बुखारियाँ जो है वो भी एक छोटा सा गांव है, वो ये भी तकरीबन इसके करीब ही है दरिया के। और इसके अलावा जो अगर बात करें भवाना के कुछ इलाके हैं, जो इस कुछ गांव हैं जो इसमें तकरीबन इसकी जद में आएंगे, जिनमें मोहम्मदी शरीफ है, जामियाबाद जो है वो भी बिल्कुल अगर दरिया की बात करें तो दरिया चनाब के बिल्कुल किनारे पे वाक़या है। इसके अलावा रशीदाबाद जो है वो भी गाँव जो है इस जामियाबाद से वही बनता है। उसकी ज़्यादातर इन एरियाज़ में जो नहर के करीब घर हैं, जो क्योंकि नहरें भी हैं, नहर के करीब वाले, क्योंकि नहर का बंद टूट जाने से अगर जो करीबी घर हैं वो अफेक्ट होते हैं, उसके लिए उसकी मदद के लिए ताहाल कोई इंतजाम वहाँ पर नहीं। दरिया के लिए, सैलाब के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ आपको बताते चलूँ कि जो जितने भी दरिया है, दरिया के लिए तो इंतजाम किए गए हैं, और जो टूट जाते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा झंग को कितने खतरात हैं, हसन मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं हसन आपसे अपडेट लेना चाह रहा हूँ कि झंग को जो खतरात लाहक हैं वो कितने हैं और उनकी तैयारियां कितनी इस वक्त नजर आ रही हैं। अच्छा नजम भाई, इसमें झंग की बात करें तो झंग की क्योंकि 4 तहसीलें हैं, और सबसे ज़्यादा जो हर साल इफेक्ट होती है वो तहसील 18 हज़ारी है, जिसमें इंतजाम कर लिए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। मीटिंग्स भी चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो इमरजेंसी है, रेस्क्यू 1112 के हैं, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जो हेड त्रीमू है उसकी एक्सटेंशन का काम, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि वो होना था, सही, उसके गेट्स जो हैं, जो स्पेलवेज हैं, उनकी तादाद को बढ़ाना था, क्योंकि वहाँ से उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। मुझे दरअसल इस वक्त ब्रेक भी लेना है, वापस आता हूं तो उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं डीसी साहब की तरफ भी जाऊंगा कि जब हम दरिया की बात करते हैं कि दरिया के हवाले से तो इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन नहरों के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं झंग की, हम बात कर रहे हैं रोड की, जहाँ पर सैलाब के खतरात जो हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन मैं बहुत ही मशहूर हूँ डीसी चंडीगढ़ अयूब खान बलोच हमारे साथ टेलीफोन पे। बिल्कुल कोई ऐसा एक भी अगर जानवर बीमार आएगा या किसी किस्म का कोई भी होगा, उसको अटेंड करने के महकमा एग्रीकल्चर, महकमा रेवेन्यू, 1122 तमाम महकमे वहाँ पे मौजूद हैं, और वो राउंड द क्लॉक वहाँ होंगे। हम उनको फ्रीक्वेंटली विज़िट कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DPO साहब चनियोट जो हैं वो भी अपने ऑफिसर्स के साथ वो भी विज़िट कर रहे हैं। एज सच अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ पे इंतजामात वो इंतहाई तसल्ली बख्श है। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि थोड़े दिनों में स्कूल भी खुलने वाले हैं, सरकारी सतह पे जितनी छुट्टियां अनाउंस की गई थी वो खत्म होने वाली हैं। आप ये तो नहीं समझते कि आपके जिले में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने की कोई जरूरत है? नहीं, मैं नहीं समझता। ये फ्लड का वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो रेला आया है ये तकरीबन कल शाम और परसों तक ये रेला बिल्कुल गुजर जाएगा, और फिर रूटीन में जो दरिया का पानी है वो बिल्कुल दरिया के बेड में चलता है। और चनाब में ये खसूसियत है कि 3 लाख तक का पानी जो है वो बिल्कुल बेड में चलता है। 3 लाख से जब ज़्यादा बढ़ेगा पानी तो फिर ये बाहर निकलेगा, और बाहर भी निकलेगा 3.5 लाख तक, ये सिर्फ खेतों तक रह जाएगा। ऐसा मैं नहीं समझता कि स्कूलों को ऐसा कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल है कि स्कूल टाइमिंग जो है वो आगे डेट एक्सटेंड है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे अभी कुछ देर हमारे साथ ही।
रहिएगा। मैं दरअसल अब थोड़ा सा झंग भी जाना चाह रहा हूँ। मुबशर हुसैन नकवी जो कि हमारे रिपोर्टर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि वहाँ पर त्रिमू पर क्या सूरत है। लेकिन इससे पहले ब्यूरो झंग पर मौजूद हर दफ़ा जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस दफ़ा झंग के लोग जो हैं हौसले में हैं, डरे हुए हैं, किस तरह महसूस करते हैं आप? इस पे नजम भाई मैं बारिशें हुई, कोई हम अगर हफ्ता पुरानी बात करें जी हाँ, तो त्रिमू के मुकाम पे जो पानी ज़्यादा से ज़्यादा आया वो आया 1,16,000 क्यूसेक का। अच्छा, और जैसे ही वो वहाँ से क्रॉस हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जो है जो आसपास के देहात थे, जो आबादियाँ थीं, उनमें वो पानी दाखिल भी हुआ। सही। इंतज़ामिया ने बहुत दावे किए कि जी हम मीटिंग्स भी हो रही हैं, अभी भी आज भी मीटिंग चलती रही हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें जो मसला है असल वो ये है कि त्रिमू के मुकाम पे दो दरिया जो हैं ये मिलते हैं, एक चनाब और एक जेलम। चनाब जो है वो रूटीन में जो उसका बेड है वो बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें जेलम की तो जेलम का जो बेड है वो छोटा है, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है वहाँ से पानी बाहर आता है और मुतासर करता है वादियों को। इसी सिलसिले में जो हेड त्रिमू है इसकी एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो आना था लेकिन वो नहीं आ सके उसकी इफ्तिताह करने के लिए। ये 17 अरब का प्रोजेक्ट है और 5 साल में ये कंप्लीट होगा। लेकिन देखना ये है कि ये 5 साल में ये जाके कंप्लीट होगा, जिसके बाद जो 18,000 इससे पहले जो चार साल गुजरे हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है और आने वाले 4 साल जो है वो अपनी जगह पर सही। तो इंतजामात क्या किए गए अब मैं आपको बताता हूँ। आज दोपहर की अगर हम बात करें तो त्रिमू के मुकाम पे तकरीबन 40 से 45,000 पानी गुजर रहा था, जबकि इस वक्त जो है वो बढ़ चुका है और इस वक्त तकरीबन 72 से 75,000 क्यूसेक पानी जो है त्रिमू से क्रॉस हो रहा है। ये बढ़ना है क्योंकि जैसे जैसे चन्योट से जैसे जैसे अब पानी आना शुरू होगा चन्योट से, तो ये पानी ऑटोमेटिकली अल्टीमेट है कि पिछली दफ़ा भी सैलाब आया, उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ वो 18,000 ही हुआ। उसके आसपास जितने देहात हैं, जितने इलाके हैं वो मुतासिर हुए। अगर भाई ये देखें, अगर ये सिर्फ 70,000 72,000 पे निकल आता है तो अब 3.5 लाख के 3.5 लाख क्यूसिक आ रहा है। आपको बता रहा हूं कि 3.5 लाख क्यूसिक आ रहा है, मतलब 1,82,000 तो अभी गुजर रहा है चन्योट से, गुजर रहा है। बाकी जो है वो अभी आना है तकरीबन। डीसी साहब मौजूद है, वो कह रहे हैं कि नहीं निकलेगा, वो कहते हैं कि नहीं निकलेगा, चन्योट से नहीं निकलेगा, चन्योट से निकलेगा, आगे से झंग निकलेगा। हर जो है डीसीओ झंग भी मौजूद है, गाजी मानुल्लाह उनके साथ, लेकिन मेरे ख्याल उनकी मसरूफियत थी वो रात में नहीं आ पाए। मैं इसमें एक अब आपको डीसीओ झंग अभी रमजान के आखिरी जो हफ्ता था उसमें ईद से कबल जो है उनकी तैनाती हुई। उससे पहले जो है वो एडिशनल चार्ज था शौकत खिची के पास जो कि चन्योट के डीसीओ रहे हैं। तो बहुत कर रहे हैं कि किसी तरह से ये तमाम मामला जो है ये कंट्रोल हो जाए। लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं, डीसीओ गाजी मानुल्लाह जो है भी सैलाब की वजह से ही ओएसडी इनको बनाया गया था और अब इनको फिर से एक मरतबा जो है वो सैलाब की जो सूरत हाल है वो फेस करनी पड़ेगी। सही। मैं यहाँ पर डीसी चन्योट अयूब खान बलोच साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनकी जो यकीन दहानियाँ हैं मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा हम तो फैसलाबाद में बैठे बात कर लेते हैं, चन्योट में क्या सूरत हाल है, झंग में क्या सूरत हाल है, वो बेहतर तौर पर उनके लिए तसल्ली का बायस भी बनेगी। अल्लाह करे हम वहाँ पर भी देखेंगे कि खुद जाकर भी देखेंगे, हमारी न्यूज़ की टीम्स भी देखेंगी, इसमें कामयाब रहते हैं तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे एक मरतबा फिर। जी कहना चाह रहा हूँ कि वसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अयूब खान साहब ने जैसे ही इन्होंने चार्ज लिया, ये भी कुछ दिन पहले आए हैं, इससे पहले शौकत खिची साहब थे, उन्होंने इंतजामात किए थे, लेकिन इन्होंने आके हर जगह का खुद विज़िट भी किया है और तमाम इंतजामात सैलाब के हवाले से जितने भी किए गए थे जो पिछले डीसी ने किए थे इन्होंने उनका आज खुद नोटिस लिया। दोबारा तमाम जितने भी तकरीबन 9 के करीब जो रिलीफ कैंप हैं, फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सबका विजिट किया है और सबके चेकिंग करके आज भी इन्होंने एक जो रिलीफ कैंप था उसका विजिट किया था। मैं इनको अप्रिशिएट कर दूंगा, इन्हें बहुत कम अरसे के अंदर, बहुत बल्कि इनको 2 हफ्ते तकरीबन हुए आए हुए, और 2 हफ्तों में बिल्कुल जी, ये तो अच्छी अयूब साहब मुबारकबाद। तो फिर हम आपको पहले देते हैं कि आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ये कोशिशें कामयाब भी हों। और दूसरा मुझे बताइएगा, अगर मैं ब्रेक पर जाने से पहले और आपका शुक्रिया अदा करने से पहले आपसे ये कहूँ कि आप अपने इलाके के लोगों को हिफाजत के हवाले से, एहतियात के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि चूँकि
वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि वो विलेजेस जो आबादी वाला इलाका वहाँ से तो नहीं गुजरेगा, लेकिन लोग जो होते हैं कि वो अपने जानवरों की लालच कर जाते हैं, वो जो उन्होंने अपने डेरे बनाए होते हैं वहाँ से वो शिफ्ट नहीं करते, हम बड़ी बाई फोर्स उनको शिफ्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ से ये उनको यही मैसेज दिया जाए, उनको रिक्वेस्ट की जाए कि ये पानी बेशक अगरचे थोड़ा पानी है, लेकिन उनको अपनी जानों का खुद भी हिफाजत करनी चाहिए। हमें बाई फोर्स जो उनको रेस्क्यू करना पड़ता है, तो लोगों को बिहेव करना चाहिए कि वो जब हमने ऐलानात करवा दिए हैं तो वो खुद ब खुद जो हैं वो अपने उन डेरों से निकल के आ जाएं और वो महफूज मकामात पर खुद आ जाएं, ताकि हमारी जो जो कोशिश इनको निकालने में लगाते हैं वो हम किसी और जगह पे अपनी वो एफर्ट जो है लगा दें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डीसीओ चनियोट अयूब खान बुरा हमें इतना वक्त देने के लिए और उससे ज़्यादा वक्त उस शहर के लोगों को देने के लिए जिस पर आपकी जिम्मेदारी है और जिन लोगों का आप पर बहुत ज़्यादा हक है। क़यामत के रोज़ जो है हर किसी से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा और जो जो लोग जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे, हमने मीडिया ने उनसे क्या पूछना है, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। और बात हो रही है चनियोट के हवाले से, वहाँ तो तसल्ली बख्श चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि गाजी मानुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद होते तो हम उनसे भी पूछते कि वो क्या इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे राब्ते में नहीं आ सके। इस वक्त मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो मुबशर हसन नकवी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तरीमू हेड की क्या सूरत हाल है, किस तरह नज़र आ रहा है, उस पर उनसे बात करूँगा। मैं बात करूँगा झंग की तहसील 18 हज़ारी के हवाले से, जो हर दफ़ा बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जब हम फैसलाबाद डिवीज़न की बात करते हैं तो इसके साथ साथ बाकी तमाम अज़ला भी वहाँ पर जितने ख़तरात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि हमारे फैसलाबाद के ख़तरात हैं और हमने उनका मुकाबला भी उसी तरह करना और इंतज़ामिया की तवज्जो भी उसी तरह उस तरफ दिलानी है। चनियोट के हवाले से बात हो रही थी, अयूब खान बलोच साहब जो कि डीसीओ हैं चनियोट के, हमारे साथ मौजूद थे, यकीन दहानी करवा रहे थे कि बिल्कुल दरिया के पेट से पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा और निकलेगा भी तो वो इतना पानी नहीं होगा कि वो आबादियों तक पहुँचे, लेकिन वो बजा तौर पर जो दरख्वास्त कर रहे थे कि अपने डेरों को खाली कर दिया जाए, डेरों को पर जाकर जानवरों को रेस्क्यू करना, लोगों को रेस्क्यू करना यकीनी तौर पर अपनी एनर्जी ज़ाया करने के मुतरादिफ है। जब आप ख़तरे के मौके पर पहले शिफ्ट हो सकते हैं तो आपको यकीनी तौर पर वहाँ से मुंतकिल हो जाना चाहिए और जैसा कि बताया जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। चनियोट के हवाले से तो ये बात हो गई। ब्यूरो चीफ जो हमारे चनियोट के वसीम अहमद वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब बात कुछ ज़्यादा करेंगे झंग के हवाले से। हसन अली ब्यूरो चीफ झंग सिटी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं झंग की तहसील 18 हज़ारी की एक मरतबा फिर बात करना चाहता हूँ, जो हर दफ़ा बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जिसके काश्तकार हर साल ये उम्मीद करते हैं कि इस बरस सैलाब नहीं आएगा, लेकिन पिछले 3-4 बरसों से उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो रही। हर मरतबा सैलाब आ जाता है। 4,18,000 एकड़ ज़री ज़मीन है इस तहसील की, जिसमें से 88,900 एकड़ पिछली मरतबा भी ज़ेरे आब आ गई थी। इसमें से 25,700 एकड़ पर कपास की फसल लगी हुई थी, 28,230 एकड़ पर चावल थे और 20,000 एकड़ पर चारा लगा हुआ था। ये सारे के सारे काश्तकार जो थे मुतासर हुए थे। 6,30,000 अफराद मुतासर हुए थे, जिनमें से इसके अलावा 5 लाख के करीब मवेशी थे, ढोर डंगर थे, जिनको जो परेशानी जिनको हुई, जो वो मुतासर हुए। और पोल्ट्री का बिजनेस भी अपनी जगह पर मौजूद है। 1.5 लाख की तादाद में पोल्ट्री के हवाले से भी बताया जा रहा है। बाद में जब बात की गई इसको के यहाँ पर नुकसानात हो गए हैं, तो तकरीबन 1 खरब रुपए जो थे हुकूमत पंजाब ने खर्च किए थे लोगों को रिलीफ देने के लिए। और मैं फिर बात करूंगा 2014 के हवाले से। 2014 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करते हुए जब वज़ीराबाद पहुंचे थे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहा था कि हमें एक ऐसी कौमी कमेटी कायम करनी चाहिए जो इन तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले। हम जो बाद में रिलीफ देने के लिए जाते हैं और अरबों खरबों रुपए वहाँ पर खर्च करते हैं, हमें इससे पहले अपने जो पुश्ते हैं उनको मजबूत करना चाहिए। हमें अपने जो हेड हैं, हमें अपने जो डैम हैं, हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस सिलसिले में कौमी कमेटी बननी चाहिए। मैं उस तकरीब में वज़ीर आला के साथ मौजूद था, मैं उनके साथ मुख्तलिफ अज़ला का दौरा कर रहा था, मैं उनके जज्बात को समझ रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जब वो वक्त गुजर गया, वो मुश्किल गुजर गई, तो उसके बाद उनकी तवज्जो दूसरी तरफ हो गई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवज्जो दूसरी तरफ हो गई, वो कमेटी मुझे नज़र नहीं आई। उसी मौके पर यह भी कहा गया था कि हेड तरीमू जो है
तरीमू बैराज जो है उसको हमने महफूज बनाना है, उसकी तोसी करनी है, उसके दरवाज़ों की तादाद 51 से बढ़ाकर हमने 64 करनी है। इस सिलसिले में मनसूबा बना था, इस सिलसिले में बाकायदा जो थी तजावीज़ तैयार हुई थी, इस सिलसिले में PC1 भेजे गए थे, अब उसका आगाज़ होना था। मैं जंग के हवाले से बात करूँ तो जंग के ब्यूरो चीफ यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी दिनों से हमारे पास ये इतलात मौजूद आ रही थी कि इंतज़ामिया सिर्फ एक काम कर रही है कि वज़ीर आला के दौरे की तैयारी कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। वो मछली का कारोबार करने वालों को पकड़ लेती है, वो उनकी दुकानों को तोड़ देती है, वो दूसरी परफॉर्मेंस दिखा देती है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला का दौरा जो है मुलतवी होता चला गया और वक्त ये आ गया है कि अब एक मरतबा फिर सैलाब का खतरा जो है बयान किया जा रहा है। चनियोट हद तक महफूज रहेगा, लेकिन झंग में क्या बनेगा, 18 हज़ारी में क्या बनेगा, तरीमू पर क्या सूरत हाल होगी। मुबशर हसन नकवी की तरफ चलते हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी इरीगेशन ने भी आज वहाँ का दौरा किया, यावर जमान साहब जो थे वो भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी चीज़ों का मुआयना किया। मुबशर की तरफ चलता हूँ, मुबशर से जानता हूँ। मुबशर बताइएगा क्या सूरत हाल है हेड तरीमू पर, ये बड़े बड़े जो अफसरान हैं, जो वुज़रा हैं, इनके आने से क्या पानी रुक रहा है या नहीं रुक रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त तरीमू हेडवर्स के मुकाम पर पानी का जो बहाव है वो 72,000 क्यूसिक है और कुछ देर पहले यहाँ पर जो पानी का बहाव था वो 42,000 क्यूसिक था और इसकी जो आमद है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो DCO झंग ने यहाँ पर फ्लड वार्निंग भी जारी कर दी। उन्होंने दावा भी किया कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि झंग के 17 मुकामात ऐसे हैं जहाँ से जराए चनाब का पानी हर साल गुजरता है और तबाही के आसार यहाँ पर छोड़ जाता है, जिनमें मौजा कोट खैरा, मौजा माहौल, मौजा मलकाना, 18 हज़ारी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तबाही के आसार छोड़े और अभी तक इन इलाकों में तबाही के आसार मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई, मवेशी उनके पानी में बह गए। लेकिन इंतजामात के हवाले से बात की जाए, सेक्रेटरी सैफ अंजुम और जो यावर जमान है वज़ीर, वहाँ उन्होंने भी आज झंग में तरीमू हेडवर्स के मुकाम पर आए, कुछ घंटे की मीटिंग की और अब इस तरीके नहीं कि किसी ने भी आज भी जो सैलाब की आमद है किसी ने भी ऐसे इलाके का दौरा नहीं किया जहाँ पर सैलाब आता है और वहाँ के रहने वाले अफराद जो हैं वो मुतासर होते हैं। अगर बात की जाए कि नुकसान के हवाले से तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आज ये लोग आज भी आए और इन्होंने इंतजामात का जायज़ा लिया और वापस चले गए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ देखने में नहीं आ रही है क्योंकि हेडवर्स चलाए का यही कहना है कि कल शाम तक जंग में तरीमू हेडवर्स के मुकाम से एक बड़ा रेला गुजरेगा, लेकिन इंतजामात कहीं भी दिखाई नहीं दी जा रहे हैं। जी अच्छा, अगर मैं आपसे उन 17 मुकामात में रहने वालों की बात करूँ, 18 हज़ारी के अलावा 18 हज़ारी के मौजा गगियाना और बाकी तमाम मौजात जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, उन तमाम की मैं बात करूँ तो वहाँ के लोग जो हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि खौफ व हरास का शिकार हैं या नहीं, और क्या हिफाजती इंतजामात उन इलाकों में क्या किए जा रहे हैं? अजय बिल्कुल ठट्ठा माला, बलोच शाहबल, मौजा कोट खैरा, मौजा माहौल, ये वो इलाके हैं जहाँ पर दरिया का बेल्ट जो है वो खासा जो है वो कम है और यहाँ पे पानी थोड़ा सा पानी बढ़ेगा तो यहाँ पे पानी बाहर आ जाएगा। जैसे अभी 1,06,000 क्यूसेक का पानी कुछ दूर यहाँ से गुजरा और पानी फ़ौरन बाहर आ गया, जिससे लोगों को नकल मकानी लोगों ने की, उनके घर जो है वो पानी में जो गिर गए, उनके जानवर पानी में बह गए। इस इलाके के रहने वाले लोग खास से जो है वो खौफ के आलम में मुब्तला हैं और उनको यही जो खदशा लाक हो रहा है कि जैसे ही पानी का इतना बड़ा रेला गुजरेगा तो उनको फिर मुश्किलात उठाना पड़ेंगी। लेकिन रेस्क्यू 1122 ने अपने 17 मुकामात पर अपनी टीमें यहाँ पर भिजवा दी हैं, उनके जो कश्ती यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कैंप्स लगा दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 की तरफ से तो इंतजाम देखने को आ रहे हैं जिस पर लेकिन आवाम जो है फिर भी खौफ होता है। उनका ये कहना है कि ये इंतजाम उनके लिए किसी भी तौर पर काफ़ी नहीं है। उनके जानवर हर दफ़ा जो है पानी में बह जाते हैं, उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने के लिए भी कुछ कोई सवारी चाहिए, लेकिन हमेशा ये हुआ कि अपनी मदद आपके तहत ये लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल होते हैं। अब भी उनका ये कहना है कि अगर इस दफ़ा भी इंतजामात ना किए गए तो पहले की तरह फिर उन्हें एक दफ़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मशर, मैं चाहूँगा कि चूँकि सिटी 41 जो है आप शहरियों का अपना चैनल है, आप यहाँ पर मौजूद भी हैं हेड तरीमों पर, वक्त में 24 से 48 घंटों में क्या खतरात मौजूद हैं वो पानी भी दिखा दीजिए और उस पर एक मुख्तसर सा तबसरा भी कर दीजिए कि आने वाले वक्त में क्या खतरात दरपेश आने वाले घंटों में। अच्छा, बिल्कुल अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि अगर वो हेड तरीमू के बारे में कि जहाँ पर इस वक्त जो है वो हेड तरीमू के जो दरवाजे हैं उन पे जो है वो ऑयल लगाकर उनको रवा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ पानी की मिकदार में दिन आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 2 घंटे पहले यहाँ पर पानी की जो मिकदार थी, पानी का जो बहाव था वो 42,000 क्यूसिक था, लेकिन अभी 2 घंटे के बाद पानी इतनी तेज़ रफ्तारी से आ रहा है कि 72,000 क्यूसिक यहाँ से पानी गुजर रहा है। और ये जो तरीमू हेडवर्स ज़राए का यही कहना है कि कल शाम तक
पानी का रेला जो है वो त्रिमू हेड वर्क्स के मुकाम से गुजरेगा। और इस हवाले से अभी सेक्रेटरी इरिगेशन सैफ अंजुम भी यहाँ पर मौजूद थे कुछ देर पहले, तो उन्होंने जो अमला है त्रिमू हेड वर्क्स का उसको हदायत की है कि उनके जो इंतजाम बकाया रह गए हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, ताकि किसी भी सूरत पर जो है वो आवाम को किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर। और मुझे यहाँ पर एक ब्रेक पर जाना है। आपने सूरत हाल खुद देख ली, मुझे इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं कि जब सर पर पानी है और उस वक्त जो है दरवाज़ों को तेल दिया जा रहा है, उस रोज़ तेल दिया जा रहा है जिस रोज़ सेक्रेटरी इरिगेशन वहाँ पर पहुँचे, मिनिस्टर यावर ज़मान साहब वहाँ पर पहुँचे। इस परफॉर्मेंस पर यकीनी तौर पर सलूट करना चाहिए हमें। मैं ब्रेक पर जाते हुए उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन ख़तरात के हवाले से जो झंग को और चनियोट को दरपेश हैं। बारिशें जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं, पीछे से सैलाबी रेले आते चले जा रहे हैं, भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने की इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद, अपनी जगह होने वाली बारिशें अपनी जगह पर। और माजी को जब हम देखते हैं तो यकीनी तौर पर जब बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, जब भारत की तरफ से पानी भी ज़्यादा छोड़ा जाता है तो हमारी फसलें भी तबाह होती हैं, हमारे मकी भी दरबदर होते हैं। और माजी में जारी के मुकाम पर हिफाजती पुश्ते में 3 मुकाम पर ऐसे हैं जहाँ पर शगाफ डाला, बहुत सारी आबादियाँ डूब जाती हैं। ये तमाम सूरत जो इस वक्त दरपेश है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को मजीद क्या अपनी जगह पर हो गया, सेक्रेटरी साहब का भी हो गया, लेकिन त्रिमू की कोई कैपेसिटी तो नहीं बढ़ गई ना? जो मंसूबे थे वो अभी तक किताबों में फाइलों में मौजूद हैं। उनके दौरे से मुझे नहीं पता कि वो अमला अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाएगा तो वो क्या तोप चला लेगा पीछे से आने वाले पानी के मुकाबले में, उसका मुकाबला करते हुए। तो आप क्या समझते हैं कि इस इलाके में हुकूमत को क्या करना चाहिए? नजम भाई, सबसे पहले तो वही बात है कि जो हेड त्रिमू है इसकी एक्सटेंशन जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई अभी तक। सही, ये हो जाती, उससे ये होता कि जो दरिया का बेड है उसमें इजाफा हो जाता, उसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो फिर एक लेवल बेहतर हो जाता। लेकिन ये झंग पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक बदकिस्मती रही है कि यहाँ से बहुत नामवर किस्म के जो सियासी शख्सियात हैं वो यहाँ से रहीं, कदावर शख्सियात रहीं। लेकिन आज तक हम देखें तो झंग शहर से लेके और इसकी जो बाकी तहसीलें हैं किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। डेवलपमेंट के काम अपनी जगह पे तमाम के तमाम, सिर्फ एक हेड त्रिमू की बात क्या की जाए सर, टोटल मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि झंग में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहां पे 2 से 3 फुट पानी झंग शहर में खड़ा हो जाता है। सिर्फ जो बारिशी पानी है उसकी निकासी का इंतजाम नहीं। 7 बंद के अभी पिछले दिनों बारिश हुई तो वहां से बंद को मजबूत करने के लिए, पुश्तों को मजबूत करने के लिए किया यह जा रहा था कि उसी बंद की मिट्टी जो है वो वहीं पे डाली जा रही थी, दूसरी जगह पे जहां जहां पे थोड़े सुराख थे या शिगाफ थे वो वहीं लेके और वहां डाली जा रही थी। ये हालात हैं हमारे। और जब तक बात वही है कि जब तक अमली इकदामात नहीं होंगे, देखें कागजी कार्रवाई तो बहुत हो गई। पिछले दिनों वजीर आला ने आना था तो हेड त्रिमू की गई, वहां पे जो उसके दरवाजे थे उनको रंगो रोगन भी शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इस तरह की चीजों के जवाब में फिर आम आदमी जो है हमारे शहरों का ये सोचता है कि सारी तवज्जो जो है बड़े शहरों की तरफ दी जा रही है और चनियोट में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, झंग में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, फिर लोगों का शिकवा ये ज्यादा बन जाता है। बिल्कुल, देखें हेड टीमों की अगर बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक सीएम साहब वहाँ का विजिट करेंगे उसकी कोई किस्मत बदलेगी, क्योंकि अलमिया हमारा ये है कि जब तक कोई आता नहीं, देखता नहीं। देखें पॉलिश तब शुरू होती है कि जब कोई अफसरान आते हैं उनको दिखाने के लिए हर चीज़ चमका दी जाती है, लेकिन जब वो होकर वापस चले जाते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ठीक है, हेड त्रिमू का भी यही इशू है। कितने इतना अरसा से सबको पता सैलाब आ रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, होने दो, उनको कोई इशू नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मर रहा है, कोई जिंदा है। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हेड त्रिमू है ये 1939 में ये बनाया गया था और ये आज भी वहीं का वहीं है जो ये 1939 में बता रहे थे कि चूंकि दरिया की गहराई भी कम होती चली जा रही है, पीछे से पानी आने की रफ्तार जो है, पीछे से ग्लेशियर पिघलने की वजह से, बारिश होने की वजह से वो भी ज्यादा हो रही है, तो खतरात तो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन नहीं हो रही। इसकी एक्सटेंशन जो है अपनी जगह पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात बता रहा हूँ कि जो पुल है वो सिंगल रोड है, जब किसी ट्रक ने क्रॉस होना सामने से ट्रैफिक है वो पहले गुजरेगी जी, बंद कर दिया जाता है। एक तरफ से जो है ट्रैफिक को अलाउ किया जाता है, दूसरी तरफ से
है। सिर्फ देखें इतनी हर चीज़ कागजों में जानो खतरे पे है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि जी जब तक वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे वो उसका विजिट नहीं करेंगे, इफ्तिताह नहीं करेंगे, काम शुरू नहीं होगा। अब हाल है वहाँ